नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेड माइंड और मैं रोहित रमोत्रा। दोस्तों, ट्रंप के बिना G20 की डिक्लेरेशन साइन हो गई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि एक जो इकोनॉमिक वाइज इतनी बड़ी महाशक्ति हो G20 में, उसके बिना ये डिक्लेरेशन साइन हुआ हो। आपको मैं एक ट्वीट के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए, उन्होंने इस ट्वीट में लिखा था कि जो अफ्रीका में वाइट लोग हैं, उनके खिलाफ रेसिज्म हो रहा है, उनके खिलाफ मैसेकर हो रहा है। और उन्होंने लिखा, आई लुक फॉरवर्ड टू होस्ट द 2026 G20 समिट इन मियामी फ्लोरिडा। इसका मतलब हुआ कि मैं जो साउथ अफ्रीका में है उसमें अब नहीं जाऊंगा। मैं अगले साल जो मियामी फ्लोरिडा में होस्ट कर रहे हैं, उसको होस्ट करने के लिए मैं उत्सुक हूं। देखिए, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो ट्रंप के आरोप हैं उसके बारे में समझाता हूँ। मैं इसलिए क्रिकेट टीम का फोटो लिया क्योंकि मैं भारतीय हूँ। भारत में क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें देखिए, आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। मैं इससे पहले और कुछ कहूँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 93% पॉपुलेशन जो साउथ अफ्रीका की है वो ब्लैक है और 7% पॉपुलेशन वो वाइट है। इसमें आपको देखिए कितने लोग आपको ब्लैक दिख रहे हैं और कितने वाइट दिख रहे हैं, आप खुद समझ जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वो उनकी 2024 में दोबारा वो जीत के आए, उन्होंने पूरी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ थोपने शुरू कर दिए। उन्होंने सबको बाइकआउट करना शुरू कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या करिएगा इतने घमंड का। खैर, वो जाने। ये देखिए, ये डिक्लेरेशन जो है वो साइन हुई उनके बिना। मैं इतनी बात G20 की कर रहा हूं, ये मैं आपको थोड़ा G20 के बारे में बताता हूं। तो G20 की समिट थी। G20 की समिट 2022 में बाली में हुई। 2023 में इंडिया ने होस्ट किया। 2023 में जो इंडिया ने होस्ट करी थी वो हमारी इतिहास की आजादी के बाद पहली समिट थी। उसके बाद ब्राजील ने होस्ट करी। अब जो 2025 की है वो साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। 2023 में जो इंडिया में समिट हुई थी उसमें सबसे मेमोरेबल क्या हुआ? मेमोरेबल उसमें यह था कि वो जो 20 मेंबर थे, ये आपको फोटो दिख रहा होगा, जो 20 मेंबर थे उसके साथ 20 के पास एक और जुड़ गया जिसका नाम था ई अफ्रीकन यूनियन। जो प्रधानमंत्री जी हम बोलते हैं कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, ये है वो ग्लोबल साउथ अफ्रीकन यूनियन। और उसमें हमारा थीम था वासुदेव कुटुंबकम। उसका मतलब होता है वन अर्थ। ये देखिए, उसका वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये पूरा का पूरा हमारा गोल था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वो इस साल का गोल भी वही है। वो मैं आपको थोड़ी आगे बताऊंगा कि इस साल उन्होंने क्या अचीव करा। ये देखिए, और मैंने G20 के बारे में आपको बताया। तो ये वर्ल्ड मैप दिखा रहा हूं आपको मैं। ये नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं, कुछ साउथ अमेरिका की हैं, कुछ यूरोप की हैं, ये अफ्रीका है, ये है हमारा प्यारा भारत। इससे करीब करीब 7,000 किलोमीटर की दूरी पे है साउथ अफ्रीका। इस टिप पे केप केप ऑफ गुड होप इसका नाम है। मैं आपको जूम करके अब सीधा अफ्रीका में लेके जा रहा हूं। ये है अफ्रीका का मैप। ये है उनकी कैपिटल सॉरी, केप टाउन। और उनकी दो कैपिटल्स हैं, एक केप टाउन, दूसरी प्रिटोरिया। और उनकी जो सबसे अच्छी सिटी है जोहानसबर्ग, उसमें ये सबमिट हो रही है। दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये होगी G20 के बारे में बात। अब हम थोड़ा इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया पर्सपेक्टिव की थोड़ी बात हो जाए। तो दोस्तों, ये देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो 2014 में चुन के आए थे। उसके बाद कम कम करीब करीब 11-12 साल में उन्होंने 12 G20 समिट को अटेंड किया। ये अपने आप में हमारी पावर को दिखाता है, हमारी स्टेबिलिटी को दिखाता है जो इंडिया में है। आपने देखा ही होगा कि कितने कितने प्रोटेस्ट हुए, जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, जैसे किसी की सरकारें बदल गई, लेकिन इंडिया में स्टेबिलिटी है, हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है। ये फोटो इतना वायरल फोटो हुआ कि मैं जब भी ट्विटर को हंगाल रहा था तो ये हर जगह मुझे फोटो दिखा। ये इतना वायरल फोटो अपने कल्चर और ट्रेडिशन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इतना भव्य वेलकम हुआ। ये देखिए फोटो। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या सामने आई? सामने ये आई कि जो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, इन्होंने एक पार्टनरशिप, ट्राइलेटरल पार्टनरशिप को सेट करने का काम किया। जैसे क्वाड है ना, वैसे ही इन्होंने सोचा कि देखिए
ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ACITI पार्टनरशिप बनाने का। इसमें क्या था, इसमें इन्होंने बोला कि हम जो है AI क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे AI हो गया, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, वैसे अलग अलग काम हम साथ मिलके करेंगे। जैसे क्वाड चाइना के लिए बनाया था, वैसे हम एक टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलने की कोशिश करेंगे। ये पहला स्टेप था दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा 2 साल पीछे लेके चलना चाहता हूं, जब आपको पता ही होगा कि जो कनाडा और इंडिया के रिलेशन पूरे खराब हो गए थे। अगर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ये देखिए, ये है ट्रूडो, जो कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। और जो अभी आए हैं ये देखिए, ये कार्ने, जो अभी आए हैं वो उसी पार्टी, दोबारा वही सत्ता में पार्टी आई, पार्टी चेंज नहीं हुई, लेकिन एक लीडर का विजन होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक विजन है, 12 बार मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया कि 12 बार वो G20 होस्ट करे, हमारा जो स्टेबिलिटी दिखाता है। वैसे ही जैसे सरकार गई, लेकिन उसी पार्टी की गवर्नमेंट आई और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए और इतना परिवर्तन आ गया। जो एक पहले खालिस्तान की वजह से इतना चर्चा में रहते थे और हमारी जो उनके साथ रिलेशन थे वो पटरी से उतर गए थे। पूरा का पूरा 360 टर्न है, सॉरी 180 टर्न है, आप तो 360 भी बोल सकते हैं, पूरा का पूरा टर्न है। ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और उनकी जो मैंने आपको पहले बताया, जो ACITI की जो पार्टनरशिप है, उसका डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर ऐसे होता ना कि सिर्फ मीटिंग होती और ट्वीट फोटो सेशन करवाया और घर चले गए, वैसा नहीं। ये डिक्लेरेशन का मतलब है, डिक्लेरेशन साइन होती है, तीनों के साइन होते हैं, ये पूरा फॉर्मली, ये लीगली काम है पूरा कि हम पूरी पार्टनरशिप करेंगे। किसमें करेंगे? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पूरा मिला के एक ही बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने काम करना है। जैसे चैट GPT हो गया सबसे फेमस ओपन AI का, ये ट्वीट है। मैंने हम इंडिया की स्टेबिलिटी आपको बता दी, सब कुछ बता दिया। ये बायलैटरल मीटिंग है जो रामाफोसा है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद दिया। आपको मैं थोड़ा बताऊं कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग, जो रशियन प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, और अमेरिका का मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी बड़ा वर्ल्ड लीडर उस समिट में नहीं पहुंचा। सिर्फ आप मेजर इकोनॉमीज में देखो, हमारी 4th नंबर पे इकोनॉमी आती है, उसके अकॉर्डिंग, और 1.4 बिलियन का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है एक प्रधानमंत्री, वो वहां था, तो उसका स्टेचर बढ़ा। उन्होंने बोला कि मैं आपको थैंक करता हूं, अगर आप भी यहां नहीं आए होते तो मेरी क्या इज्जत रहती। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि मैं इंडिया का जो उन्होंने थैंक किया कि अफ्रीकन यूनियन को आपने जो ऐड किया था उसमें भी उन्होंने बताया और पूरी बात करी कि जो आपका वासुदेव कुटुंबकम का जो आपका सपना है वो हम आपके आगे जाके पूरा करेंगे उसको। दोस्तों, ये था सब कुछ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत गलतियां करता हूं मैं, आप कमेंट में बताइए कि मैंने इसमें क्या गलती करी और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।